हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड 12th का सिलेबस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और उसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 विच इज़ रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और फर्स्ट हाफ हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, सेकेंड हाफ यहाँ पे देखने जा रहे हैं। लेट्स एंड द चैप्टर नाउ। एंड ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर हुए। अब हम आगे देख रहे हैं जो टॉपिक है, इट इज़ रिगार्डिंग द ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो एप्लीकेबल है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके बारे में लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि ट्रिपल लेयर जो है वो उन्होंने सेटअप की हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, चलिए देख लेते हैं। A three-layer mechanism has been set up for complaint redressal of the consumers. These three levels are at the district level, state level and national level. Generally, a consumer is the one who uses the goods or services. Okay, ये सब हमने पढ़ लिया है। कुछ भी डिफेक्ट होगा तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए वो जा सकता है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। और जो कंज्यूमर फोरम है या कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, उस हिसाब से वो कंप्लेंट कर सकता है। इफ़ द ग्रीवियंसेस आर कॉमन द कंज्यूमर्स कैन डू सो कलेक्टिवली टू। मतलब आपने, मैंने, हम सब ने एक ही दुकान से गुड्स खरीदे, एक ही सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली और हम सब परेशान हैं, मतलब हमारा सबका नुकसान सामने वाले ने किया है, तो हम एक जॉइंट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई जो कंप्लेंट फाइल होगी वो इंडिविजुअली होनी चाहिए, कलेक्टिवली भी हो सकती है, ये भी अलाउड है। इफ़ द कंज्यूमर इज़ डेड तो फिर उसके लीगल एयर्स या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव भी उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है ना कि इस चीज़ को फास्ट बनाओ और सस्ता बनाओ, कि भाई लोगों के लिए कंप्लेंट करना महंगा नहीं होना चाहिए और आसान होना चाहिए। जो थ्री टीयर रिड्रेसल सिस्टम है, इट इज़ नॉट टायर एक्चुअली, इट इज़ टीयर। टीयर का मतलब लेवल। ठीक है, तो थ्री टीयर रिड्रेसल सिस्टम में सबसे हायर लेवल पे नेशनल लेवल कमीशन है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तीनों का एक्सप्लेनेशन है हमारे सामने, तो एक एक करके उसकी डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम की। दिस इज़ द बेसिक और द प्राइमरी लेवल, एकदम ही क्लियर कर दिया। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप इज फोरम, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी फोरम होती है। फोरम का मतलब एक ऑफिस या एक अथॉरिटी जहाँ पे जाके आप कंप्लेंट नोट करवा सकते हो, डिपार्टमेंट ऐसा बोल सकते हैं। देर आर एटलीस्ट 3 members अपॉइंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट, वन एज द प्रेजिडेंट एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 more, 3 member होने चाहिए। द प्रेजिडेंट शुड बी लीगली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। आउट ऑफ दीज थ्री एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमन मेंबर। तो ये सब भी बोला है कि 3 में से एटलीस्ट एक वुमन मेंबर का होना ज़रूरी है। बिकॉज डिपेंड करता है कि कंप्लेंट किस टाइप की आ रही है, क्या प्रोडक्ट्स के बारे में आ रही है। तो मेल फीमेल अगर दोनों मेंबर्स हों कमिटी में तो कंज्यूमर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इफ़ द प्राइस एंड द कॉम्पनसेशन डिमांडेड फॉर द डिस्प्यूटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज is rupees 20 lakh or less, the redressal process can take place at the district level forum. ठीक है, after receiving the complaint the district level forum sends it to the other concerned party by the district level forum. Okay, if needed the district forum can send the product for laboratory for testing. मतलब जो प्रोडक्ट को लेके आपने कंप्लेंट की है ना उसका लैब टेस्टिंग भी करवाया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। डिस्ट्रिक्ट फोरम लिसन्स टू बोथ द पार्टीज, वो तो होता ही है, कंप्लेंट करोगे तो सामने वाली पार्टी को भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा। एंड इफ नीडेड गेट्स द प्रोडक्ट, अच्छा ये हो गया, नीडेड गेट्स द प्रोडक्ट टेस्टेड इन द लेबोरेटरी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट सॉल्व्स द डिस्प्यूट, वैसा रहेगा। इफ ईदर ऑफ द पार्टीज इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट देन ही कैन अपील एट द स्टेट लेवल कमीशन विद इन 30 days ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट लेवल है, पहले तो वहीं कंप्लेंट करेंगे, अगर हम उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 days में हम हायर लेवल पे अपील कर सकते हैं। तो ये स्टेट लेवल पे फिर बात चली जाएगी। टाइम लिमिट आपको दी है कि 30 days के अंदर ही कंप्लेंट करना है हायर अथॉरिटीज़ को, अदरवाइज बाद में आपका मौका चला जाएगा, ध्यान रखना, बीवेयर। स्टेट लेवल कमीशन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑब्वियस है। 3 member होंगे, एक प्रेसिडेंट लीगली क्वालिफाइड मतलब लॉ की फील्ड से होना चाहिए और एक वुमन मेंबर का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे बोला है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ रुपए या उससे कम है तो डायरेक्टली रिड्रेसल जो है वो स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट लेवल ना एक्चुअली 2 टाइप के केसेस हैंडल करेगा।
एक जो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, और दूसरे वो जो 20 लाख से नीचे है बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व होके आए हैं, बट जिसके फेवर में डिसीजन आया है वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो मीन्स अपील वाले मैटर्स, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये आप ध्यान रख के चलो। हाँ, नीचे वही पॉइंट लिखा है 30 डेज वाला जो मैंने आपको बताया। बाकी का जो काम है जो स्टेट लेवल कमीशन करेगी वो भी सेम ही करेगी जैसे हमने ऊपर देखा, लैब टेस्टिंग करवाना, दोनों पार्टीज़ की बात सुनना, अपॉर्चुनिटी देना दोनों को अपनी अपनी बात रखने की, और फिर बाद में डिसीजन देना। अगर स्टेट लेवल कमीशन के भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगेन नेक्स्ट 30 डेज में आप नेशनल लेवल कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट कैसा होता है कि जो सबसे लोएस्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल उसके पास तो सभी जाते हैं, बट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल वाले केस में थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाएगी। अब नेशनल लेवल कमीशन वाला जो है उसमें उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैटर्स होंगे जो डायरेक्ट नेशनल लेवल कमीशन में आएंगे वो मैटर्स होंगे जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू रखते होंगे, या फिर दूसरे वो मैटर्स होंगे जो स्टेट लेवल कमीशन के डिसीजंस के बाद डिससेटिस्फैक्शन की वजह से अपील में यहाँ पे आएंगे। तो फ्लो वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सारे केस पहली बार जाते ही हैं अगर वो 20 लाख से नीचे हैं या अप टू 20 लाख है, और स्टेट लेवल पे केस जाने के दो ऑप्शंस, या तो अपील के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद, या फिर अगर वैल्यू 20 लाख से ऊपर है और अप टू 1 करोड़ है तो डायरेक्टली फिर आप स्टेट लेवल पे जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो या तो मैटर 1 करोड़ से ऊपर का हो तो डायरेक्ट नेशनल लेवल पे, या फिर उससे छोटा मैटर है तो स्टेट लेवल के डिसीजंस को चैलेंज करते हुए। तो ये ऑर्डर रहेगा, वो आपको समझना है। ठीक है, वही फ्लो यहाँ पे बताया हुआ है। तो आई गेस आपको तीनों लेवल पता चल गए होंगे। इसके बाद क्या बोला है, अवेलेबल रेमेडीज़, कंज्यूमर्स के पास क्या रेमेडीज़ है, ये एक आंसर हो सकता है क्योंकि 11 पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली आपको 5 मार्क्स में पूछ के 10 पॉइंट्स भी लिखवाए जा सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन के पॉइंट्स होते हैं ना, तो जनरली उनका वेटेज हाफ मार्क्स से ज़्यादा नहीं होता। देखें, इट कैन डायरेक्ट टू रिमूव द डिफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द प्रोडक्ट और द सर्विस, या तो बोला जा सकता है कि वे प्रोडक्ट या सर्विस को ठीक करके दो, ठीक है। दूसरा, इट कैन डायरेक्ट टू रिफंड द मनी फॉर द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट और द सर्विस, पैसे वापस करो, एक्सचेंज करके दो डिफेक्टिव प्रोडक्ट और फ्रेश प्रोडक्ट दो, ये सब कॉमन रेमेडीज है ना, यही हो सकता है। इफ़ ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कंज्यूमर हैज़ टू सफ़र एनी लॉस और इंजरी, उसको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, मुआवजा बोलते हैं उसको, पैसे जो नुकसान हुआ उसके बदले। इफ़ द केस और डिमांड्स, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेलर के ऊपर। अनफेयर या फिर प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर हैं तो उनको बंद करवाना का ऑर्डर दिया जा सकता है ताकि आगे किसी के साथ ऐसी चीटिंग ना हो। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैन बी स्टॉप्ड, सीधी बात है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैन बी स्टॉप फ्रॉम बीइंग सोल्ड, प्रोडक्शन और सेल्स दोनों रोका जाएगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी सर्विसेज फाउंड एटलीस्ट 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स should be ordered to deposit in the consumer protection fund or to any institution or person working with the objective of utilizing the amount for a specific purpose। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते पाए गए तो आपने जितना भी सेल किया उसका 5% अमाउंट आपसे मांगा जा सकता है टू बी डिपॉजिटेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड, ताकि वो पैसा पब्लिक की भलाई के लिए यूज़ किया जा सके। तो ऐसे भी प्रोविजंस एक्ट में है। इट कैन डायरेक्ट टू रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, तो आपने अगर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दी हैं जिससे लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको हटाने के लिए ऑर्डर किया जाएगा। इट कैन ऑर्डर टू मेक रीजनेबल पेमेंट टू द अफेक्टेड पार्टी बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। रिपीट कर दिया ना, ऊपर भी तो कॉम्पनसेशन की बात हो रही थी, रिपीट पॉइंट है। ओके, आगे क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए क्या हो सकता है। इसके लिए आपको एक पहले तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड में अलग अलग डेज अलग अलग डेट्स पे सेलिब्रेट होते हैं, तो ये भी एक MCQ में ऑप्शंस में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। पहले क्या बोला है, लोक अदालत की बात की है। व्हाट इज़ लोक अदालत, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए क्या हो रहा है यहाँ। Most industrial units organize Lok Adalat for the genuine complaints of their consumers. The consumer represents his case in the court. ये एक तरीके की पब्लिक कोर्ट है जहाँ पे पब्लिक की बात सुनी जाएगी। Redressal is done mostly then and there itself, मतलब वही फैसला हो जाएगा, जब पंचायत होती है गाँव में, कुछ वैसा। This Lok Adalat enables quick effective redressal of the consumer complaints at a low cost.
ठीक है। तो जैसे BSNL वाले हैं तो ये लोग लोक अदालत करते हैं। तो BSNL ये लोक एडल्ट नहीं है, लोक अदालत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो लोक अदालत जो है वो BSNL वाले खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपको हमारी कंपनी से कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे आके सॉर्ट आउट कराओ, हम इसका इमीडिएट फैसला करके देंगे। दूसरा ऑप्शन है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये PIL आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो। कोई भी कॉमन मैन, आम इंसान प्लेन पेपर के ऊपर लिख के भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप इसको फाइल कर सकते हो। ये सारी अथॉरिटीज़ हैं आपके पास, ताकि आपको लगता है कि किसी मैटर में आपके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, किसी और के साथ अन्याय हुआ और आपको लगता है कि अगर वो नहीं कुछ कर पा रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये तो क्लैरिफाई हो गया। आगे देखते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। those industrial units which produce their products with very less pollution, उनको अलाउ किया जाता है कि वो इको फ्रेंडली या इको मार्क लगा सकते हैं। इको मार्क का आजकल ट्रेंड है। तो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनसे आप परमिशन लेके अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करते हो या नहीं करते हो तो आप उसको इको मार्क उसके ऊपर लगा सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि भाई ये इको फ्रेंडली है। बहुत लोगों में आजकल एक अवेयरनेस आ गई है कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रेफर करने चाहिए, तो वो लोग फिर उस चीज़ को खरीदते हैं। तो मार्केटिंग टूल हो गया और कुछ नहीं। रोल ऑफ द कंज्यूमर्स यूनियन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग का काम ही यही होता है लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, समाज में सही चीज़ों का प्रमोशन करना। ठीक है, तो ये NGO वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है भाई एजुकेशन को सपोर्ट करना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना, उनको कामकाज दिलवाना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है। तो ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं। तो भाई कंज्यूमर्स को उनके राइट समझाना, सेमिनार करो, कॉन्फ्रेंसेस करो, वर्कशॉप करो, वीकली पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर टाइप के पेपर्स निकालो। ठीक है, तो उनको कंपैरिजन बताओ कि देखो अच्छे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, बुरे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, आपको ये वाले प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए, नॉट इन द सेंस ऑफ अ कंपनी बट द क्वालिटी। तो वो सब चीज़ें बताई जाती है। फिर वो भी हेल्प करते हैं कि अगर किसी को कंज्यूमर फोरम में कैसे कंप्लेंट करनी है और कैसे लड़ना है वो उसको प्रोसेस नहीं आता है, या फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो थोड़ा नॉमिनल खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता है और पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो आप उसकी हेल्प करो। तो ये सारे तरीके अपना के NGOs समाज सुधारने की कोशिश करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये 12 पॉइंट्स आपके लिए हैं, आपको इसको पढ़ के मुझे डाउट्स पूछने हैं, इसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन के नाम तो याद रखने हैं, मैं क्या करूँगा। और देखो नीचे वो जागो ग्राहक जागो और वो वाला आ गया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, हो गया है कंप्लीट। और आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपनी कंप्लेंट नोट करवा सको। तो पहले मैटर कंज्यूमर फोरम में जाता है, फोरम वाले सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं। अगर उसी लेवल पे काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर कोर्ट में जाके मामला जो है वो सॉर्ट आउट होगा। तो ऐसे करके बात होती। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया था। मैंने भी कंप्लेंट फाइल की थी मेरी वाईफाई कंपनी के अगेंस्ट जो मुझे सर्विस अच्छी नहीं दे रही थी। तो मैंने एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर हैंड रिटन कंप्लेंट लिख दिया, कोई लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा काम हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो पेड बेसिस पे हार्ड कॉपी आपको मिल सकती है, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी ऑल ओवर गुजरात कहीं पे भी एट अ वेरी नॉमिनल एंड रीजनेबल कॉस्ट। तो जो स्टूडेंट्स घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, एंड देन आपको जैसा मटेरियल चाहिए वैसा मिल जाएगा, जिसके अंदर MCQs, क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूरा रहेगा। तो अलॉन्ग विद योर टेक्स्ट बुक, अगर आपको ऐसे कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।